हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 का विद्युत चैप्टर पढ़ेंगे, जिसको इलेक्ट्रिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं कि विद्युत किसे कहते हैं। उसका डिफिनेशन हम सामने लिख दिए हैं, आप भली भांति इसको पढ़ के जान सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, विद्युत का डिफिनेशन क्या होता है। जब किसी पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो पदार्थ के इस गुण को क्या कहा जाता है, विद्युत कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आवेश शब्द का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो हम लोग मेरे भाई आवेश को जानते हैं कि आवेश किसे कहते हैं। तो देखिए, आवेश का सही उत्तर क्या हो जाएगा। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण इसमें विद्युत एवं अन्य संबंधित गुण उत्पन्न होते हैं। आवेश किसी पदार्थ का कैसा गुण है, एक ऐसा गुण है जिसके कारण इससे क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है और अन्य संबंधित गुण भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं, अब हम लोग जानते हैं आवेश का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, देखिए आवेश का एसआई मात्रक आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताना है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। कूलम को हम लोग सी से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आवेश को किससे सूचित किया जाता है, तो की से सूचित किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, आवेश को सूचित किया जाता है क्यू से। किससे, तो क्यू से। ठीक है, आवेश का एक फार्मूला आता है। ठीक है, तो आवेश का फार्मूला क्या होता है, आवेश का फार्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होता है। ठीक है, जहाँ पे आई क्या है, धारा है, यानी कि आई को हम लोग करंट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद टी, टी बराबर क्या होता है, समय, जिसको टाइम बोलते हैं। तो क्यू बराबर आई टी, यानी कि क्यू इक्वल टू आई टी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय। इसको हिंदी में हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई हमने क्या क्या पढ़ा, फिर एक बार इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक के बारे में देखें कि विद्युत किसे कहते हैं। जब किसी पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है और पदार्थ के इस गुण को विद्युत कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, आवेश किसे कहते हैं, इसको जाने हम लोग। तो आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण इसमें विद्युत एवं अन्य संबंधित गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब इसको फिर से हम लोग एक बार पीछे रिवाइज करते हैं। ठीक है, आवेश का ही ये सब पॉइंट है। पहला पॉइंट देखिए, आवेश का एसआई मात्रक बहुत बार पूछा जाता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मेरा भाई कूलम होता है, और कूलम को हम लोग सी से लिखते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये सब बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, दूसरी बात, आवेश को किससे सूचित किया जाता है, तो आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। उसके बाद आवेश बराबर क्या होता है, मतलब आवेश बराबर क्या होता है, तो आवेश बराबर धारा गुना समय होता है। कहने का मतलब है, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे क्यू इक्वल टू आई टी। ठीक है, जहाँ क्या है, आई बराबर क्या है, धारा, जिसको इंग्लिश में करंट कहा जाता है। उसके बाद टी बराबर क्या हो जाता है, समय, जिसको टाइम कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज देखें आवेश के बारे में। उसके बाद अगली क्लास इसमें हम करेंगे इससे आगे। ठीक है, इससे आगे विभव विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। हमने आज इतना ही तक का पीडीएफ तैयार किया था और इसमें ज़्यादा अभी चैनल को शुरुआत की है। तो मेरे भाई तब तक के लिए हम इतना ही अभी पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमको फिर पीपीटी तैयार करना पड़ता है, पीडीएफ बनाना पड़ता है। उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। तो थैंक यू मेरे भाई।